हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये दूसरा करंट अफेयर पार्ट 2। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। हाँ, पार्ट 3 भी ज़रूर आएगा। इस वीडियो में हिंदी भी इंक्लूडेड है। बहुत लोगों का कंप्लेंट था कि हिंदी में भी वीडियो डालिए, तो चलो ठीक है। क्वेश्चंस मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, ट्रांसलेट कर दिया है, तो पढ़ने में आसानी होगी आप सभी को। अच्छा, पीडीएफ कल सुबह आपको मिल जाएगा। पिछला वीडियो को पीडीएफ अपलोडेड है www.myexamnotes.com पर, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का कल सुबह मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर देने का। चलिए, एमसीक्यूज के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खासतौर पे नवंबर दिसंबर महीने का ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, और भी जो साल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सब हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। पार्ट 3 में भी करेंगे, तो थोड़ा वीडियो में शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वरना काफ़ी लेंदी हो जाता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग ऑटोमेकर हैज पार्टनर्ड विथ जूम कार टू डिप्लॉय इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। जूम कार का थीम है सेल्फ ड्राइव फॉर सेल्फ ड्रिवन। आप खुद कार हायर करके एडवांस पेमेंट करके आप कार हायर कर सकते हो, आप खुद से ड्राइव करके जा सकते हो। तो टाटा मोटर्स ने जूम कार के साथ कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप में आई है, और उसकी जो गाड़ी है टिगोर, टाटा टिगोर, वो प्रमोट कर रही है टाटा, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन। देखिए, टाटा का प्लान है कि करीब 500 व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के 20 शहरों में, 20 सिटीज़ में ये लॉन्च करें, और अगले 1 साल के अंतर्गत। फिलहाल ये पुणे में लॉन्च किया जा रहा है, और लेटर ऑन और भी बड़े शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो टाटा किसके साथ जूम कार के साथ किस गाड़ी को लॉन्च कर रही है? टिगोर, और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, एट विच प्लेस ग्लोबल टेलीकॉम हैज डिसाइडेड टू सेट अप इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल टेलीकॉम ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और इन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, R&D सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च करने का सोचा है, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, R&D इसको बोलते हैं, वो सेट करेगी। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च करे जाएंगे। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु, द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। नाउ, आलिया भट्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। आलिया भट्ट किस चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं? कौन सी कंपनी के साथ? तो पहली बार ये कंपनी किसी इंटरनेशनली किसी ब्रांड एम्बेसडर को चूज कर रहा है। मैंने यहाँ पर नाम छुपा दिया है। द आंसर इज उबेर ईट्स। उबेर ईट्स के पहला ब्रांड एम्बेसडर मिला है आलिया भट्ट, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है ऑब्वियसली उबेर, आप सबको पता ही है, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। उबेर ईट्स इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे। नाउ, with which country Reliance Jio has partnered for international roaming on VoLTE? ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के साथ किस कंपनी के साथ रिलायंस जियो ने पार्टनर किया है ताकि इंटरनेशनल रोमिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके? तो जापान बेस्ड KDDI इज द करेक्ट आंसर, और इसका नाम थोड़ा सा मतलब टिपिकल है। मैं आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना अगर आपको फुल नेम चाहिए हो तो। और ये बेस्ड है जो कहाँ चली गई यार, ये कहाँ से आ गई? चलो, अच्छा सॉरी। तो KDDI जो है वो जापान बेस्ड एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और इंटरनेशनल लोगों के लिए जो इंडिया में आ रहे हैं, और जापानीज ट्रैवलर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट और HD वॉइस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो लोग जियो का सिम लेते हैं। ये जो ट्रैवलर्स हैं, जो जापानीज ट्रैवलर्स हैं, ये सारे को ये फैसिलिटी दी जाएगी। किस नेटवर्क के ऊपर? तो जियो के ऊपर। कौन सी कंपनी है? KDDI फ्रॉम जापान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज फाइंड, 1 मिनट, यहां पर स्पेलिंग एरर है, FINED, जुर्माना लगाना, ठीक है। 100 करोड़ टू विच ऑटोमेकर एज पेनाल्टी फॉर यूजिंग चीट डिवाइस इन एमिशन टेस्ट। एमिशन टेस्ट यानी कि जब ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उसका टेस्ट किया जाता है कोई भी व्हीकल लॉन्च होने से पहले, तो उसमें ये जो कंपनी है एक चीट डिवाइस फिक्स करी हुई थी, जिसके कारण एमिशन जो टोटल पॉल्यूटेंट्स थे उनका करेक्ट अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर इस चीज़ को खोज निकाला, और भाई 100 करोड़ का फाइन कर दिया। कौन सी कंपनी है ये? यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, गाली मत देना मुझे। कंपनी इज वॉल्क्सवैगन।
WAGEN आई सपोज, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग है, वॉल्क्सवैगन। और इस कंपनी पर टोटल आकलन किया गया इनके द्वारा कि जो एनजीटी के चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, उनके नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रीज और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब ने मिलकर आकलन किया कि ये जो एमिशंस हैं ये कितना लॉस करी है इन्वायरमेंट को, उसके आधार पे 100 करोड़ का फाइन जरा गया। अब जब बात हो रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो आपको एक और बात बता दूं, सारिका टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा। इस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के रेडियस में माइनिंग करना अब अलाउड नहीं है, ऐसा एनजीटी ने कहा है, ठीक है। और वैसे भी कुछ 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी कोई भी पार्क, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, सारिका टाइगर रिजर्व में 10 किलोमीटर दूर से ही बंद कर दिया गया है। तो वॉल्क्सवैगन इज द कंपनी न्यूली अपॉइंटेड महिंद्रा इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एट विच प्लेस। तो महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करी जानी है, वो कहाँ पर करी जानी है? तो महिंद्रा की नई जो प्लांट आने वाली है जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पहले वहाँ पर काम शुरू होगा, लेटर ऑन यहाँ पर कार्स भी मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका की राजधानी है, करीब 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर काम शुरू किया जाना है। और पहले तो 3 व्हीलर्स जो कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होंगे, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, और फिर लेटर ऑन 4 व्हीलर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। शुरुआत में क्षमता 5000 यूनिट पर एनम की है और आने वाले समय में इसको 25,000 यूनिट पर एनम तक पहुंचाने की है। तो आंसर इज बेंगलुरु। नाउ रिसेंटली आरबीआई हैज अप्रूव्ड लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर ओपनिंग एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जहां पर आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरीके का गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, हाउस लोन एक्सेट्रा, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं एनबीएफसी के द्वारा, जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उनको करना होता है। तो रिसेंटली अभी किया गया है आरबीआई के द्वारा किर्लोस्कर ग्रुप को, ठीक है, और किर्लोस्कर कैपिटल के नाम से ये जाना जाएगा, किर्लोस्कर कैपिटल। और इनके हेड कौन होंगे? तो विमल भंडारी, BHANDARI भंडारी, ठीक है। मूविंग अहेड, आंसर इज किर्लोस्कर कैपिटल। पेटीएम हैज टाइड अप विथ सॉफ्टबैंक एंड याहू टू लॉन्च डैश सर्विस इन जापान। जापान में कौन सी सर्विस लॉन्च करने वाली है पेटीएम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टबैंक और याहू के मदद से? ये एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। और जापान में देखिए एक फैक्ट बता देता हूँ, सिर्फ हालांकि बहुत डेवलप्ड इकॉनमी है लेकिन 20% लोग ही कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने वहाँ पर खोला है पे करके एक वैलेट, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम का वैलेट है वैसे ही पे वैलेट है, और वहाँ पर आप बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्ट करके वैलेट में पैसा सेव करो, सेम थिंग जो हम यहाँ पर करते हैं पेटीएम के थ्रू, काइंड ऑफ ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। नाउ विच एटॉमिक पावर स्टेशन क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन फॉर 941 डेज? मे बी साइंस का क्वेश्चन ये आप कह सकते हैं, मे बी आप इसको इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कायगा में सिचुएटेड ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रिकॉर्ड बनाया है 941 दिन का, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर और कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, चलते हैं आगे। ट्रेन 18 which is fastest train built under Make in India project will be flagged off by नरेंद्र मोदी। यहाँ पर फ्लैग नहीं होना, FLAGGED होना चाहिए, flagged off by नरेंद्र मोदी will be, हाँ ठीक है यार, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कौन सी जगह पर, कौन से मतलब अब बेसिकली आपको यहाँ पर रूट बताना है। ट्रेन 18 आपको पता होगा कि 29 दिसंबर अभी आने वाले 3-4 दिन के अंदर इसको इनॉग्रेट करना है, नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे दिल्ली से, और दिल्ली टू वाराणसी ये जाएगी। तो आंसर इज वाराणसी। और ये ट्रेन अब इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होनी है क्योंकि इसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्लस इस पर आवर की स्पीड से ये जा सकती है। इंजनलेस ट्रेन है, ऑब्वियसली सबको पता है। कुछ बहुत आधुनिक फीचर्स हैं जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं, जैसे कि ऑटो डोर लॉक हो या फिर फुट स्टेप्स जो ऑटोमेटिक
प्रोट्रूड करते हैं, बाहर निकलते हैं, वो फीचर है। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी कंफर्टेबल है और यूरोपियन बेस्ड स्टाइल है। तो ग्लोबल कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने ऐसा ट्रेन लॉन्च किया और मेक इन इंडिया के तहत इसकी कॉस्ट भी कम थी, 100 करोड़ अराउंड, मतलब एक रफली अगर 150 करोड़ यूरोपियन स्टैंडर्ड से अगर हम, मतलब यूरोप से अगर हम ये ट्रेन खरीदते हैं तो इंडियन हिसाब से ये 100 करोड़ बैठा है। लेकिन कह रहे थे कि आगे इसकी जो दाम है वो और कमी होगी, जैसे जैसे हमें और ऑर्डर मिलेगा इसकी ओवरऑल कॉस्ट हम और कम करेंगे। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। चलते हैं आगे। नाउ हु इज सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत मिशन? आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ कौन है? तो इंदु भूषण जो आप नीचे देख रहे हैं वो आयुष्मान भारत के सीईओ हैं और दिनेश अरोरा डिप्यूटी सीईओ हैं। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, DINESH, दिनेश अरोरा डिप्यूटी CEO. Now, Bank Bazaar has appointed an advisor for carrying out 100% paperless financing business in India. What is his name? क्या नाम है? बैंक बाजार ने अपॉइंट किया है एक एडवाइसर को जो मदद करेगा पेपरलेस, बिना पेपर का ट्रांजैक्शन करवाने में, पूरा बिजनेस हैंडल करवाने में। तो उस एडवाइज़र का नाम है SS मुंद्रा। पहले से भी डिस्कस क्वेश्चन, डिप्यूटी RBI गवर्नर रह चुके हैं 2017 तक और पूरा बिजनेस और ट्रांजैक्शन पेपरलेस होना है और इनफैक्ट प्रेजेंस लेस भी होना है, मतलब आप नहीं हैं फिर भी आपका काम हो जाए, कुछ इस तरीके की सुविधा बैंक बाजार देना चाहता है अपने कस्टमर्स को। विच इंडियन बैंक हैज एग्रीड अ लोन ऑफ $150 million टू इकोवास बैंक फॉर, आई एम सॉरी ये क्या आ गया, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, $500 million, आई मीन सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये $500 million का लोन था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ, वरना मैं आपको कुछ गलत बता देता अभी। तो $500 million का ये लोन था जो कि इकोवास को दिया गया था। किसने दिया था? तो एक्जिम बैंक ने दिया था। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको बताना था कि एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई, शायद मैंने डिस्कस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। और डेविड रेस्क्विना अभी इसके CEO हैं। तो ये 2-3 बात याद रखिएगा। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट स्टिल ओके। $500 का है, ठीक है यार। नाउ विच इंडियन बैंक हैज केम अप विद 25x25 एजेंडा एमिंग टुवर्ड्स वुमेन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 25x25 क्या है। तो यस बैंक ने ऐसा अनाउंस करा है, ऐसा वो चाहता है कि 2025 तक करीब भारत में 25% महिलाएं वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, मतलब किसी भी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर 25% वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ऐसा एजेंडा यस बैंक का है, ठीक है। तो आंसर इज यस बैंक। चलते हैं आगे। नाउ विच बैंक हैज टाइड अप विद राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रमोट स्टार्टअप इन दी स्टेट? राजस्थान गवर्नमेंट में स्टार्टअप को इनिशिएट करने के लिए या पुश करने के लिए कौन सी बैंक टाई अप करी है? तो HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर। जस्ट एज अ वन लाइनर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। नाउ विच इंडियन बैंक इज इन्वेस्टिंग 80 बिलियन इन अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल? हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मिस हो गया था पिछला वीडियो में, और वो ये है कि कौन सी बैंक इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण 3 के लिए फाइनेंस कर रही है। तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरा फाइनेंसिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? तो भेल को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। और SBI के चीफ कौन है? तो ऑब्वियसली रजनीश कुमार, RAJNISH KUMAR। बस इतना टेक अवे काफ़ी है, यहाँ पर चेयरमैन है। विच इंडियन बैंक हैज़ प्लान्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स टू फार्मर विद अ इंटरेस्ट रेट मच लोअर देन द नॉर्मल क्रेडिट कार्ड? कौन सी बैंक क्रेडिट कार्ड देगी जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे काफ़ी कम पे, ठीक है? तो वो देगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2022 तक वैसे भी सरकार का अनाउंसमेंट है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रेवा सोलर पार्क इन मध्य प्रदेश इज बीइंग फाइनेंस्ड विद $450 million, विच ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट? यहाँ पर कॉमा होता तो अच्छा होता। तो कौन सी बैंक फाइनेंस कर रही है रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए? ऑब्वियसली आंसर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। और
महिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्टिस ACTIS, ये सारी कंपनी जो मैं लिख रहा हूँ, LLP और एक्मे ग्रुप मिलकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है, महिंद्रा रिन्यूएबल्स और ये दो कंपनियां हैं। तो आंसर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 440 मिलियन डॉलर का पूरा पूंजी फंस रहा है। ठीक है, रेवा कहाँ पर है? रेवा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। 440 है, 450 है, लमसम इतना है। चलते हैं आगे। ब्रिक्स बैंक कौन सा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, अपने ब्रिक्स नेशंस का। नाउ इंडियन वाटरवे अथॉरिटी या इंडिया वाटरवे अथॉरिटी हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 375 मिलियन विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक के साथ ऑब्वियसली इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ने कोलैबोरेट करा है। 375 मिलियन USD का आपको लोन दिया जाएगा और इसमें नेशनल वाटरवे 1 इंक्लूड करना है। नेशनल वाटरवे 1 आपको पता है ना कौन सा है? वाराणसी से जो हल्दिया वाली जो है, वाराणसी टू हल्दिया इज NH1 ऑफ इंडिया, NW1 ऑफ इंडिया। हल्दिया इज नियर इलाहाबाद, तो उसके लिए ये फंड करना है। Now, Asian Development Bank and India entered into a loan agreement of $million for improving the rail infrastructure in the country. यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आंसर यहीं पर मार्क हो गया है। चलो ठीक है, 120 मिलियन जो है वो दिया जाएगी। और ये जो मैं आपको ADP के बारे में एक और बात यहाँ पर मुझे याद आ गई कि रेलवे तो चलो ठीक है 120 मिलियन याद रखना, बट हिमाचल प्रदेश में जो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा था, मॉडर्नाइज करने का वोकेशनल ट्रेनिंग को और टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों को, उसके लिए ADB ने $80 मिलियन दिया था। $80 मिलियन। तो ये भी बात साइड में कहीं नोट पे लिख लेना। तो यहाँ से दो बातें आई सामने, 120 मिलियन रेलवे के लिए और $80 मिलियन हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए। नाउ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड 372.5 करोड़ फॉर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। थोड़ा सा अगर इन चारों ऑप्शन में आप एनालाइज करो तो बहुत आसानी से आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो आंसर इज नाबार्ड, क्योंकि इरिगेशन की बात कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और नाबार्ड ही ये काम करती है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, समथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, अगर कुछ आपको समझ में आए। इरकॉन ऑलवेज रेलवे से और RBI का कुछ ऐसा रोल है नहीं, तो आंसर इज नाबार्ड। और आपको यहाँ पर कुछ और बात शायद नाबार्ड से रिलेटेड, चलो याद नहीं आ रहा है, मैं अगर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। कुछ तो था यार, मैं पढ़ा था, मैं भूल गया, चलो नेक्स्ट में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर याद रखो 372.5 करोड़ इरीगेशन और रूरल डेवलपमेंट उड़ीसा में नाबार्ड दे रही है। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल? ऑब्वियसली डिस्कस क्वेश्चन बहुत हाल में हमने किया था। इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट चाइना है। मूविंग अहेड, विच फर्म हैज एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट? ये वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। कितना? तो 77% स्टैक जो फ्लिपकार्ट का था वो वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया और ये अब तक का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स कह सकते हैं आप परचेज रहा है। तो 77% स्टेक। उसके बाद बिनी बंसल ने भी रिज़ाइन कर दिया CEO के पोस्ट से, तो अब वॉलमार्ट सोच रहा है कि CEO का पोस्ट ही हटा दिया जाए। तो आंसर इज वॉलमार्ट। तो अब फ्लिपकार्ट नहीं रहा, वॉलमार्ट हो चुका है। नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? सिंपल सा क्वेश्चन, इंडिया का रैंक अभी है 6th, फ्रांस को ओवरटेक करा था। अभी फर्स्ट है USA, सबको पता है। तो ये कुछ अच्छा, चलिए वीडियो ख़त्म ही हो गया। अब अगला पार्ट 3 जो होगा उसमें मैं थोड़ा पहले का क्वेश्चन कवर करूँगा और थर्ड में भी अगर पेट ना भरे तो मैं फोर्थ भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक वीडियो ऑब्वियसली जो CEOs हैं बैंक के और चेयरमैन्स हैं उन पर आधारित होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा फिर से वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपकी जो फ्लो है वो बनी रहे। थैंक यू। और कल PDF मिल जाएगा और नोट्स भी मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह 10 बजे तक। ओके, 10 बजे तक मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने का। थैंक यू वेरी मच।